हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजेपी इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड्स, ये चैनल डिप्लोमा और आईटीआई दोनों स्टूडेंट्स के लिए है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने इस चैनल पे सबसे पहले शुरू किया था इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। उस इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में हम लोग इंटरनल वायरिंग पढ़ रहे थे और इंटरनल वायरिंग का हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया था जो कि काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, जो कि क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। उस क्वेश्चन में हमारे पास दो चीज थी, एक लाइट एंड फैन की वायरिंग थी और दूसरी पावर वायरिंग थी। पावर वायरिंग में हमने कोई पावर इक्विपमेंट्स तो नहीं लगा रखा था, लेकिन पावर सॉकेट जरूर लगाया था। तो उस पावर सॉकेट का हम लोगों ने मतलब स्कीमेटिक डायग्राम भी बनाया, सिंगल लाइन डायग्राम भी बनाया। उसके साथ साथ हमने लाइट एंड फैन के लिए भी सेम वर्क वही किया। ये सब करने के बाद हम लोग मटेरियल का डिटेल देख रहे थे, कितना मटेरियल लगेगा। तो उस कड़ी में हम लोग जहां तक बात कर लिए थे, मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं। ये 15 नंबर का जंक्शन बॉक्स था। क्या था 15 नंबर पे? जंक्शन बॉक्स। हमने अलग अलग जंक्शन बॉक्स को यहाँ पे आपको दिखाया था कि J25 का मतलब है 25 mm का, 32 का, कैसे आप निकालोगे। आप मैक्सिमम वायर के नंबर के हिसाब से जंक्शन बॉक्स निकाल लोगे। और जंक्शन बॉक्स लगता कहाँ पे है? जहाँ पे दो या दो से अधिक ब्रांचें आपस में आके मिल रही हो, वहाँ क्या होता है? जंक्शन होता है। तो हम लोग वहाँ पे जंक्शन बॉक्स लगा दिए थे, काउंट भी कर लिए थे। लेकिन एक चीज उसमें हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया। वो क्या किया? ये जो आपका पावर वायरिंग का डायग्राम था, वहां पे हम लोगों ने छोड़ दिया इसको हम लोगों ने मेंशन नहीं किया। जबकि आप देखोगे तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे जंक्शन बॉक्स बनना चाहिए, एक यहाँ पे जंक्शन बॉक्स बनना चाहिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये 5 जंक्शन और बन रहे थे और यहाँ पे हमें जंक्शन बॉक्स लगाना था। ये तो हमने सिर्फ लाइट एंड फैन के लिए किया था। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे भी देख लेते हैं कौन सा लगेगा। तो आपको भी पता है कि मिनिमम हम 25 mm का यूज करेंगे पाइप। तो जब अगर आप 25 mm की पाइप यूज कर रहे हो तो जंक्शन बॉक्स भी तो 25 mm का लोगे। तो जहां 2 या 3 वायर होंगे वहां पे 25 mm का लगेगा। देखिए यहाँ पे 2 वायर, यहाँ पे 2 वायर, तो यहाँ पे भी 25 mm का लग गया आपका। ठीक है, यहाँ 4 वायर, यहाँ 2 वायर, यहाँ 2 वायर। तो आपको पता है कि 25 के बाद 32 का नंबर आता है, क्योंकि 4 वायर के लिए हम 32 का लगाएंगे। सेम यहाँ पे फिर 4 वायर है तो यहाँ पे भी 32 का हम लगाएंगे। ये काम हम करेंगे। ठीक है, ये 32 हो गया, ये 32 हो गया। अगेन यहाँ पे 32 का लगेगा, लेकिन यहाँ पे 2 है तो यहाँ किसका लगेगा? 25 का लगेगा। ये तो बात हम लोगों ने पिछले क्लास में कर रखा था, इसको हम लोगों ने मिस कर दिया था, इसलिए इसको फिर से देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम इतना और ऐड कर लेते हैं। देखिए 25 mm के जंक्शन बॉक्स 5 है, लेकिन यहाँ से 1 2 और बढ़ गए, तो यहाँ पे हो गए टोटल 7। आप इसको करेक्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा टोटल 35। ठीक है, 32 mm में देखिए हम लोगों ने 2 को लिया था, तो 1 2 3 और बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा टोटल 5। तो ये 10 की बजाय हो जाएगा 25। इतना हमारा काम हो गया था जंक्शन बॉक्स तक। उम्मीद करते हैं आप लोगों को निकालने भी आ गया होगा और आप दिक्कत भी नहीं आएगी आगे कि हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो आप एक काम करिए, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो जरूर नीचे कमेंट में या फिर लाइक कीजिए इसको। कमेंट में भी आप बताइए आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, हम उस चीज को इम्प्रूव करेंगे। और साथ ही साथ जो लोग नए हैं, मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि वो चैनल पे आके हमारी सारी वीडियो एक तरफ से देखें। अगर आप एक तरफ से देखोगे तो जितने पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर रखे हैं वो एक तरफ से क्लियर होते हुए चलेंगे, तब जाके चीजें आपको समझ में आएंगी। अगर आप यहाँ से देखना शुरू करोगे तो कोई भी चीज यहाँ पे पल्ले नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि हम लोगों ने ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसको डिटेल में बनाया था। मैंने इस क्वेश्चन को काफी लंबा खींचा, इसके पीछे भी एक रीजन है। क्योंकि अगर आप 10 क्वेश्चन मेरे से पढ़ लोगे, कोई मतलब का नहीं है अगर आपको चीजें नहीं समझ में आई तो। अगर आप मेरे से एक ही क्वेश्चन पढ़ रहे हो लेकिन सारी की सारी चीजें अगर क्लियर हो जा रही हैं, तो हमारे लिए ये बेटर ऑप्शन है कि हम 10 में टाइम बर्बाद करने से अच्छा है एक में टाइम बर्बाद करेंगे, उससे तो कम ही होगा टाइम बर्बाद। ठीक है, तो चलिए चैनल को शेयर जरूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे भी तो हम लोग ड्राइंग पढ़ रहे हैं। जस्ट इसके बाद हम लोग बेसिक मशीन ये सभी चीजें देखेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ बेसिक वगैरह में, मशीन वगैरह में आपको मैं इतना बेसिक मशीन अच्छे से पढ़ा दूंगा
कि आपको कहीं से भी दिक्कत आने की संभावना नहीं होगी। यहाँ पे भी मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूँ कि जितना आपके मन में डाउट आना चाहिए मैं वो पहले से ही क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इन द सेंस कोई डाउट रह जाता है तो आप क्या करिए, आपको पता है डीजेपी इलेक्ट्रिकल नाम से चैनल है, ये यूट्यूब चैनल के साथ साथ टेलीग्राम चैनल भी है। अगर आप टेलीग्राम पे जाके डीजेपी इलेक्ट्रिकल सर्च करोगे तो मेरा एक चैनल मिल जाएगा, आप उस पर जुड़ जाइए। वहाँ पे मैं जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है मैं अपडेट करता रहता हूँ। आप मेरे से परमानेंट जुड़े रह सकते हैं इस पे, और डेली का अपडेट भी पाते रहेंगे। यूट्यूब पे हर एक चीज अपडेट कर पाना मुश्किल हो जाता है, तो टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप यहाँ पे पूछ सकते हो। तो चलिए आगे देखते हैं रिड्यूसर के लिए। तो मैंने आपको रिड्यूसर का काम बताया था, क्या बताया था कि अब आप इसी जंक्शन को ले लीजिए। इस जंक्शन पे नीचे 3 तार, पेन को क्या हो गया है सब, ठीक है। आप किसी भी जंक्शन को ले लीजिए, यहाँ पे ऊपर 4 तार, नीचे 6 तार, इधर 10 तार और इधर पेन का तो पता ही नहीं, इधर 4 तार, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने 32 का लगा दिया 10 तार के हिसाब से, तो आपका 10 वायर तो इसमें आ जाएगा जंक्शन बॉक्स में बड़े आराम से। लेकिन 32 का लगाने के बाद आपको 4, 6 और 4 के लिए समस्या खड़ी होगी कि अब आप करोगे क्या। तो आप सबसे पहले क्या करो, एक जंक्शन से शुरू करो रिड्यूसर लेने के लिए, कि हम 32 का लगा रहे हैं तो 32 में 6 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, इधर से 4 भी आ जाए, हमें दिक्कत ना हो। क्योंकि रिड्यूसर हमें भी पता है सिर्फ हम जंक्शन बॉक्स पे ही लगाएंगे, जहां जहां ये मेन जंक्शन, अगर बीच में जंक्शन बन रहा है तो हमने अपनी सुविधा के लिए जंक्शन बनाया, वहां पे आपको रिड्यूसर लगाने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत पड़ेगी भी नहीं वहां पे। लेकिन जहां जहां ये जंक्शन बन रहे हैं, जहां पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, स्विच बोर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से वायर ऊपर गया है लाइन, वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी। तो देखिए आप यहाँ से शुरू करेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे भी तो 6 इधर है, 6 इधर है, तो क्या आप यहाँ पे जंक्शन बॉक्स रिड्यूसर लगाओगे? नहीं लगाओगे, क्योंकि 25 का ये भी काम करेगा, 25 का वो भी काम करेगा। अब जब आप यहाँ पे देखोगे, देखिए 32 का तो है ही, वहां पे किसका है आप यहीं पे अलग से मार्क कर लो, ऐसे नीचे 32 बाई आपको चाहिए किसका, 4 वायर के लिए और 6 वायर के लिए। तो आपको भी पता है कि 32 और 4 के लिए कितना चाहिए, 4 के लिए आपको चाहिए 19 का। ये कितना लगेगा, तो 32 से आप 4 के लिए चाहिए तो 4 का एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, तो आपको 2 रिड्यूसर चाहिए। मिल गया। अब देखिए इधर 32 है लेकिन इधर क्या है 25 है, क्यों? क्योंकि 6 वायर है। तो आप कहोगे कि हमें 32 बाई 25 का भी चाहिए, कितना चाहिए? अभी तो एक मिला, आगे मिलेगा तो इसी में ऐड कर लेंगे। हमारा इस जंक्शन का काम हो गया, हमको 3 रिड्यूसर चाहिए थे, 32 का तो इससे काम हो जाएगा, एक इधर के लिए, एक इधर के लिए, एक इधर के लिए। तो अब देखिए ऊपर नीचे के लिए आपको 32 बाई 19 का चाहिए, 2 हो गया। इधर के लिए आपको 32 बाई 25 का चाहिए, तो 1 हो गया। अब नेक्स्ट जंक्शन पे आप जंप करिए, जहां पे अलग वायर, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 8, 6 और 2 है। तो आपने 8, 6 और 2 के लिए तो देखा कोई बात नहीं, हम 8 के लिए लगा दिए यहाँ पे जंक्शन बॉक्स 25 का। अब जब आपने जंक्शन बॉक्स 25 का लगा दिया तो अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम ये आ गई कि इसको कैसे रिड्यूस करोगे। तो आपके लिए चाहिए कि 25, पेन को पता नहीं क्या हो गया है, 25 बाई इधर के लिए कितना चाहिए आपको, 16 चाहिए, 2 वायर के लिए ना, 1 है, 1 चाहिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए, देखिए इधर 6 है, तो 6 और 8 के लिए आपको भी पता है कि 2, 3 के लिए 16 चाहिए और 4, 5 के लिए 19 चाहिए। लेकिन 6, 7, 8 के लिए क्या चाहिए, 25 चाहिए। तो आपका 6 और 8 दोनों 25 में आ जाएगा, तो यहाँ पे रिड्यूसर नहीं लगेगा। इधर भी 25 की पाइप होगी, इधर भी 25 की पाइप होगी, लेकिन इधर क्या होगी, 16 की पाइप होगी 2 के हिसाब से। तो आपने 25 बाई 16 के लिए 1 देख लिया। अब आप तुरंत इस जंक्शन पे आए, यहाँ पे आपको दिखा कि इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 2 है। तो यहाँ पे आपने इधर भी 16 की पाइप यूज किया, आपने इधर भी 16 की, इधर भी 16 की, तो यहाँ पे रिड्यूसर की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने छोड़ दिया। अब फिर आप यहाँ पे आ गए, देखिए यहाँ पे 7 है और 5 है,
ठीक है, 7 और 5 है, तो आपको यहाँ पे फिर से रिड्यूसर की जरूरत पड़ी। तो रिड्यूसर कैसा चाहिए, मैक्सिमम 7 है तो 7 के हिसाब से आपने 25 का ले लिया, लेकिन 5 के लिए तो हमें 19 का चाहिए ना, तो 25/19 का फिर से हमको एक चाहिए। तो हमने ऑलरेडी 25/19 कहीं मार्क कर रखा है, नहीं कर रखा है, तो 25/19 का भी हमको क्या चाहिए, एक चाहिए। देखिए हमारा काम कैसे बनता जाएगा। 25/19 का यहाँ हो गया। अब जब आप इस जंक्शन में बात करोगे तो 5, 5 और 2 है, तो आपने 5 के हिसाब से तो लगा दिया 19 mm का, सॉरी 5 के लिए आप कितने का यूज करोगे, 2, 3, 4, 5, ठीक है 19 mm का यूज करोगे। आपने 19 mm का यूज कर लिया, लेकिन 19 से आपको 16 में भी तो चाहिए, क्योंकि इधर 19 की पाइप होगी, इधर 19 की पाइप होगी। यहाँ पे तो हमें चाहिए, यहाँ पे हमें 19 का 16 के साथ चाहिए। तो देखिए 19 का 16 के साथ है, नहीं है, तो 19/16 भी आपने एक ले लिया। इतना काम आपने कर लिया। जब इतना काम आपका हो गया तो आगे चलिए, यहां से 2, 6, 4। अब देखिए 6 के लिए आपने 25 का यूज कर लिया, क्योंकि 6 मैक्सिमम है। अब 6 से आपको 4 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, तो 4 के लिए 25 mm चाहिए और 2 के लिए 16 mm। तो 25 से 19 कितना जाएगा, देखिए 25 से 19 एक और चाहिए, हमको चाहिए ना। यहाँ पे 25 से 19, 4 में 19 जाएगा, 4 वायर के लिए तो 19 mm की पाइप यूज होगी। तो यहाँ पे 19 का आपने रेड्यूसर ले लिया, 25/19 का, लेकिन यहाँ पे 25/16 का चाहिए, क्योंकि 2 वायर है। तो 25/16 का भी आपने यहाँ में मार्क कर रखा है, तो यहाँ पे भी आपने +1 कर लिया। अब देखिए इस जंक्शन का भी काम खत्म हो गया। अब आप इस जंक्शन पे देखोगे तो 6 और 6 है, यहाँ से तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे भी जंक्शन चाहिए ना। तो यहाँ पे हम जंक्शन बॉक्स लगाए होंगे, लेकिन किसके लिए, पॉइंट के लिए। तो पॉइंट में हमें क्या होगा, पॉइंट पे अपना कनेक्शन करेंगे और यही से लूप करके आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें अलग से जंक्शन बॉक्स लगाने की या रिड्यूसर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए और आगे चलिए, यहां पे आइए। अब आपको यहाँ 9 वायर है, 4 वायर है और 2 वायर है। अब आपने फिर यहाँ पे जंक्शन बॉक्स यूज किया, कितने का करोगे आप, 9 के लिए 32 का करोगे, यही तो आप करोगे। चलिए आपने कर लिया 9 के लिए 32 का, लेकिन जैसे ही 32 का आपने किया, अब 32 से आपको किस में चाहिए, 19 में चाहिए, और 32 से आपको 16 में चाहिए। तो आपने 32/16 का कहीं मार्क कर रखा है। 32/19 का एक देख लेते हैं, ये रहा, कहाँ गया, 32/19 का इधर एक हो गया, हमने मार्क कर लिया। अब 32/16 भी रह गया है, 32/16 भी हम लोगों ने नोट नहीं किया था, वो भी एक चाहिए यहां से। अब इस जंक्शन पे आप देखिए तो इधर 19 है, इधर 3 है, इधर 3 है, 19 का मतलब ये 4 वायर है। ठीक है, अब आपने 19 के बाद इधर 16, इधर 16, इधर 16, दोनों तो जाने हैं, इधर भी तो 2 वायर जाएगा। तो अब 19 से 16 1, 16 2, 16 3, तो 19/16 में हमको 3 और चाहिए। ये हमने क्या कर दिया, 3 और ऐड कर लिया। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। हमारा कहां तक हो गया, यहां तक, तो लगभग हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए। अब यहाँ पे भी तो हमको चाहिए नहीं, हमको जो जो जंक्शन बॉक्स पे रिड्यूसर चाहिए थे हमने लगा लिया। अब देखिए हमारे पास चैलेंज क्या आएगा, इसमें भी तो रिड्यूसर लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाओगे आप। तो आप इसको पहले नोट कर लो, आप 32/19 का, 32/19 का कितना हो गया, 3। 32/25 का कितना हो गया, ये सब mm में रहेगा, इस एरिया में तो लिखते नहीं है, इसको ऐसे लिखते हैं बेसिकली, 32 mm बाई 19 mm, 32 mm बाई 25 mm, ये कितना हो जाएगा, ये चाहिए सिर्फ एक। अब आइए आगे देखते हैं, 25/16,
अब आगे आप लिख लीजिएगा, मैं छोड़ दे रहा हूँ। ये चाहिए 2, उसके बाद 25/19, ये हमको कितना चाहिए 2, 19/16, ये हमको कितना चाहिए 4, और 32/16 हमको चाहिए कितना 1। ऐसे आप रिड्यूसर निकालोगे। मैंने आपको मेथड बता दिया कि आप जंक्शन बॉक्स पे चलिए, और जंक्शन बॉक्स पे चूंकि आप जो सबसे ज्यादा वायर होगा उसी का जंक्शन बॉक्स यूज किया होगा। अब उस वायर से कितना कम हो रहा है, कितना mm की आप पाइप लगा रहे हो, वहीं से आप कैलकुलेट कर डालो। तो ये आपने जंक्शन बॉक्स निकाल लिया। कितना निकाला, सॉरी रिड्यूसर निकाल रहे हैं हम लोग। तो 3 यहां से निकाला, 1 यहां से निकाला, 2 ये और 1 ये। ठीक है, चलिए अब हमारे पास यहां पे भी तो कुछ चैलेंजेस है। देखिए ये पावर सॉकेट को तो हम छोड़ नहीं सकते पिछली बार की तरह। तो पावर सॉकेट पे जब आप काम करना शुरू करोगे तो देखिए होगा क्या, यहां तो सेम है, 2 वायर इधर 2 वायर इधर, यहां भी सेम है, 2 वायर इधर 2 वायर इधर, लेकिन यहां से 4 आया है, 2 इधर 2 इधर, 4 आया है, 2 इधर 2 इधर, 4 आया है, 2 इधर 2 इधर। तो हमको यहाँ पे रिड्यूसर चाहिए 32 का 25, 32 का 25, यानी 32/25 कहाँ गया, ये रहा। ये हमको और चाहिए। देखिए कितना चाहिए, 1 इधर के लिए, 1 इधर के लिए 2, 1 इधर के लिए, 1 इधर के लिए 4, 2 6। हमको कितना चाहिए 6 और चाहिए। ठीक है, कितना हमको और चाहिए 6, यानी टोटल हो गया कितना 7। क्लियर हुआ। हमने 6 कहां से लाया, 32 से 2 इधर वायर है, 2 इधर वायर, यानी कि 25 की पाइप इधर डली होगी, 25 की पाइप इधर, लेकिन नीचे से तो 32 की पाइप आई है। तो 32 से 25 और 32 से 25 हमको 2 यहाँ चाहिए, वैसे ही 2 यहाँ चाहिए और 2 यहाँ चाहिए। तो हमारे पास 6 हो गया, तो टोटल हो गया 7। अब ये भी हमको किस में मिलेगा, संख्या में मिलेगा, और रेट वही लगभग 5 के आसपास इसका भी रहता है। तो ये हो गया इसका दाम 15, इसका दाम हो गया 35, इसका दाम हो गया 10, इसका दाम हो गया 10, इसका दाम हो गया 20, इसका दाम हो गया 5। यही तो आपको निकालने में काफी प्रॉब्लम होगी जब आप क्वेश्चन करने जाओगे। जंक्शन बॉक्स और पीवीसी रिड्यूसर, हो सकता है मेरे से भी एक आध पॉइंट मिस हो गया हो। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर यहाँ पे भी पॉइंट होना चाहिए, तो आप नो डाउट, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको क्लियर हो गया कि हाँ यहाँ पे भी होना चाहिए, तो आप मार्क करिए और यहाँ पे संख्या बढ़ा लीजिएगा। बाई मिस्टेक हो सकता है छूट गया हो 1-2 पॉइंट हमारे से भी, क्योंकि हर एक चीज परफेक्ट नहीं होती है। ठीक है, और दूसरी चीज, चूंकि क्लास घर से रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मैं भी सराउंडिंग की नॉइज थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्ब इस टाइम कर रही हो, क्योंकि जब तक मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन की वजह से हम लोग घर पे बैठे हैं, तो घर पे थोड़ा बहुत तो शोर होना ही आपको भी पता है। कितना होगा, आप शांति माहौल खोजो, नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, इधर उधर की आवाज को फोकस करिएगा, जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं उस पर। जब आपने इतना कुछ यूज कर लिया, तो आपके पास एक 17वां आएगा पीवीसी बेंड। बेंड मतलब एक देखिए, एक होता है एल्बो और एक होता है बेंड। बेंड जो होता है वो ऐसे होता है, इसका मतलब कि यहाँ पे कोई ना कोई कर्व बनेगा, लेकिन एल्बो पे आप देखोगे तो टोटली एल साइड का होता है। तो आप गलती से भी एल्बो नहीं मांगेंगे। कहीं आपको लगा कि हम एल्बो यूज कर लें फिर बेंड ना यूज करें, यही बेसिक अंतर है बेंड और एल्बो में। ये एल्बो टोटली एल आकार का होता है, और बेंड जो होता है यहाँ पे कर्व होता है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हल्का सा क्या है, सर्कल बना हुआ है ये। ठीक है, तो कुछ ऐसे आपको ये मिलेगा, लेकिन एल्बो टोटली एल टाइप का मिलेगा। इसमें 90 डिग्री का आपको एंगल मिलेगा, इसमें एंगल नहीं मिलेगा। तो ये बेंड किस लिए होता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अभी चूंकि अभी स्कीमेटिक डायग्राम में यहाँ बना नहीं सकता, आपके पास बना होगा, देखिएगा जगह जगह पे आपको पाइप ऐसे जा रही है सीलिंग से या दीवार से, फिर ऐसे मुड़ेगी, ऐसे मुड़ेगी, ऐसे मुड़ेगी,
तो कहीं पे भी मुड़ेगी तो आप पाइप को तो मोड़ नहीं दोगे, वहां पे कोई ना कोई मोड़ने वाला इक्विपमेंट्स लगाओगे। तो वही मोड़ने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, बेंड का यूज करते हैं, एल्बो का यूज नहीं करते। तो देखिए बेंड आप कैसे निकालोगे। तो जब आप बेंड देखेंगे, आप स्कीमेटिक डायग्राम पलटिए, आपको कहां कहां दिख रहा है कि बेंड हुआ है। आपको दिख रहा होगा कि जहां जहां बेंड हुआ है, खोलिए आपने। चलिए मैं आपको मार्क करते हुए चल रहा हूं, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। एक बेंड आपको यहां दिख रहा होगा, उस बेंड की माप होगी 16 mm, ठीक है। दिखा आपको बेंड। एक बेंड आपको दिखेगा फैन से पहले, ठीक है। ये बेंड होगा आपका 19 का, दिखा। देखते हुए चलिए, दो बैंड होगा आपका, एक लाइट पे बैंड होगा, एक फैन से पहले बैंड होगा। क्यों होगा मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए आपने कुछ ऐसा बनाया होगा, मान लेते हैं आपने ड्राइंग बनाया है जहां पे लाइट एंड फैन आपने लगा रखा है। तो कुछ ये स्विच बोर्ड आपका था 1, यहां से आपका वायर यहां आया था, फिर फैन और ट्यूबलाइट। तो हमको देखने में तो सीधा लग रहा है, लेकिन जब ये हॉरिजॉन्टल रन गया होगा यहाँ पे, तो लाइट नीचे लग गई होगी, नो डाउट। लेकिन जैसे ही लाइट से आप ऊपर जाओगे, छत पे आपको मुड़ना होगा ऐसे। जब आप ऐसे ऊपर जाओगे सीलिंग पे, तो छत पे ऐसे मुड़ोगे, तब तो फिर सीलिंग पे चलोगे। तो एक हो गया लाइट के बाद और फैन से पहले, तो ये हो गया ट्यूबलाइट के बाद और फैन से पहले 19 का, क्योंकि यहाँ पे 3 वायर है, 4 वायर है। जब आप फैन से आगे बढ़ोगे तो सीलिंग से फिर आपको नीचे जाना, यानी कि आप ऐसे आओगे फिर अंदर की तरफ मुड़ोगे। तो यहाँ पे भी एक आपको बैंड चाहिए, वो बैंड आपको यहाँ कुछ दिखेगा, यानी कि फैन के बाद और लाइट से पहले। तो ये यहाँ आप बैंड लगाओगे 16 का और यहाँ बैंड लगाओगे 19 का। ऐसे ही देखोगे तो आपको इनमें भी मिलेगा, इनमें भी मिलेगा, इनमें भी मिलेगा, क्योंकि आप जब भी सीलिंग पे चढ़ोगे बिना बेंड के आप सीलिंग पे तो जाओगे नहीं। जब तक आप दीवार पे ऐसे चल रहे हो, आपका हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं यहाँ पे है, स्विच बोर्ड यहाँ पे है, आप स्विच बोर्ड से HR पे आ गए। HR से जब आप छत पे जाओगे, तो छत पे जाने के बाद आपको ऐसे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक मोड़ बना कि नहीं बना, तो यही मोड़ पे हमको बेंड लगाना है। तो यहाँ फैन, जैसे आप ऊपर जाओगे फैन लगाओगे यहाँ पे, तो फैन से जस्ट पहले एक बेंड। जब फैन लगाने के बाद आप इस दीवार पे आए, इस दीवार से नीचे आओगे, तो यहाँ पे भी एक बेंड। तो आपको एज्यूम करना होगा कि कहाँ कहाँ हम बेंड लगाएंगे। तो 2 बेंड आपको मिल गया, और साथ में आप बेंड की साइज भी मार्क करते हुए चलिए, क्योंकि आपको 4 वायर पता है तो 19 का बेंड लगाओगे, 2 वायर है तो 16 का बेंड लगाओगे। ये तो क्लियर है। चलिए अब आपको उम्मीद करते हैं हर जगह समझ में आ गया होगा कि बेंड कैसे और किस साइज का लगाएंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं, यहां पे भी आपको 2 बेंड मिलेगा, यहां पे आपको बेंड मिलेगा 16 का ही। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसे लाइट को दीवार के उस पर ले जाओगे तो आपको फिर से घुमाना है, तो वहां पे आप जंक्शन बॉक्स लगाओ या तो बेंड लगाओ, दोनों में से आपको एक न एक लगाना पड़ेगा। तो एक साइड आपने जंक्शन बॉक्स लगाया, दूसरे साइड बेंड से आपने काम कर लिया, तो एक बेंड आपको यहाँ पे चाहिए, ठीक। चलिए ये बेंड हो गया। उसके बाद आप बेंड देखोगे तो आपको 2 स्विच बोर्डों के बीच में भी मिलेगा, यानी कि यहाँ, अब 2 वायर है तो 16 का दिखा आप लोगों को। क्यों? क्योंकि जब एक स्विच बोर्ड इधर है, दूसरा स्विच बोर्ड इधर है, आप ऐसे जा रहे हो, तो यहाँ पे तो बेंड दोगे एक, तो एक यहाँ पे भी बेंड हो गया। उसके बाद देखिए कहाँ पे बेंड है, फिर जब आप लाइट का कनेक्शन लेके जाओगे तो आप कुछ ऐसे जा रहे हो, ऐसे, फिर यहाँ पे आपने लाइट लगाया, यहाँ पे लाइट लगाया, देखिए आपको दिख रहा है किचन और स्टोर में, तो ऐसे आपने यहाँ लगाया है, तो ये बेंड आपको दिखा कि नहीं है, तो यही बेंड ये वाला रहा। तो उम्मीद करते हैं आपको बेंड दिख रहा होगा, जैसा जैसा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये हो गया बेंड। अब आप आगे जाएंगे तो और देखेंगे बेंड कहाँ कहाँ मिलेगा। तो सेम मैंने आपको बताया था कि एक यहाँ पे भी बेंड मिलेगा,
16 के लिए, एक यहाँ पे भी बेंड मिलेगा 16 के लिए, और फैन से पहले भी आपको बेंड मिलेगा वो 19 का होगा। सॉरी, यहाँ पे 3 वायर तो 16 का ही होगा, यहाँ पे भी बेंड किसका होगा, 16 का ही होगा। तो ऐसे ऐसे आप बेंड निकालिए, मैं भी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए और एक बेंड आपको मिलेगा यहाँ पे स्विच बोर्ड 3 के पास में। अब ये 5 वायर का है तो बेंड आप कितने का यूज करोगे, 19 का, ठीक है। और एक आपको जस्ट इसके बाद बेंड मिलेगा, आप यहाँ यूज करोगे 25 का। देखिए स्विच बोर्ड 4 से पहले का आपको बेंड दिख रहा है, एक होगा दीवार पे मोड़, तो वहां पे भी बेंड लगाओगे आप 25 का, ठीक है। उसके बाद आप नीचे वाले पे देखोगे, इसका तो काम हो गया, इसका भी काम हो गया। अब हमें इसमें देखना है, ऊपर 2 सर्किट का काम हो गया, इस सर्किट में देखना है। जब आप यहाँ पे देखोगे तो फिर से वही लाइट वाले में आपको एक और बेंड मिलेगा 16 का, ठीक है। फिर उससे पहले यहाँ पे भी एक आपको बेंड मिलेगा किसका, 16 का है, क्योंकि 3 वायर है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको 2 मिलेगा, एक नहीं 2। क्यों, क्योंकि आप जब स्कीमेटिक डायग्राम देखोगे तो आपको 2 जगह मोड़ दिख रहा है, दिखा आपको 2 जगह मोड़, एक इस साइड से एक उस साइड से। देखिए आपकी वायर ऐसे है, कुछ ऐसे आई होगी, ऐसे आई होगी, तो यहाँ पे बेंड 1 यूज करेंगे, यहाँ पे बेंड 2 यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा बेंड का काम हो गया। चलिए यहाँ 2 बेंड यूज करेंगे। उसके बाद आगे देखिए आप, आगे जब आप चलोगे तो आपको और बेंड दिखेगा, कहाँ कहाँ, वही फैन से पहले, फैन हमारा कहाँ चला गया, अच्छा ये रहा। यहाँ पे भी आपको बेंड दिखेगा, क्योंकि फैन लगाने जा रहा तो सीलिंग पे हमें जाना ही जाना है, ठीक है। फिर आगे यहाँ एक बेंड देंगे और एक जंक्शन देंगे। आपको भी पता है कि जंक्शन बॉक्स भी दिया है हम लोगों ने, तो एक मोड़ पे बेंड दे दिया हम लोगों ने, एक मोड़ पे जंक्शन बॉक्स दे दिया, ठीक है। तो अब आप ये आराम से काम कर सकते हो, इसलिए मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि जहां जहां आपको मोड़ दिख रहा है स्कीमेटिक डायग्राम में, आप वहां वहां एक बेंड मार लो। और बेंड के लिए आपको साइज चाहिए, कौन सा साइज यूज करेंगे, तो वहां पे आप नंबर ऑफ वायर देख लो, कितने वायर आपने दौड़ा रखा है, उस हिसाब से आप वहां पे बेंड लगा लोगे। तो ये करने के बाद आपका काम बन जाएगा। अब देखिए हमें इसमें भी तो देखना होगा कहाँ कहाँ बेंड है। तो आप देखिए एक स्विच बोर्ड 4 से पहले बेंड होगा, दिखा आपको, स्विच बोर्ड 4 से पहले एक बेंड है, स्विच बोर्ड 3 और 4 के बीच में। और फिर उसके बाद स्विच बोर्ड 3 से जब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बीच में देखोगे तो आपको फिर बीच में एक बेंड दिखेगा, दिखा। आप फटाक से पलटिए स्कीमेटिक डायग्राम, टाइम मत लगाइए, क्योंकि बिना स्कीमेटिक डायग्राम को आपको समझ में आने वाला है नहीं। मैं तो सिंगल लाइन डायग्राम समझ जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी कॉपी में खोल रखा है स्कीमेटिक डायग्राम, इसलिए मुझे समझ में आ जा रहा है। जब तक आप नहीं खोलोगे आपको भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो 2 बेंड हमारा हो गया। एक बेंड मिलेगा आपको यहाँ पे कुछ PS2 और PS1 के बीच में, दिख गया बेंड। तो यही 3 बेंड आपको यूज करने हैं। इन तीनों बेंड की साइज क्या होगी, अब आप हमें बताइए। जितने वायर होंगे वही तो साइज होगी। तो यहाँ भी 25 का होगा, यहाँ भी 25 का होगा, यहाँ भी 25 का बेंड होगा, ठीक है। तो अब आप 19, 25 और 16 का बेंड काउंट करिए। हमने पहले से ही काउंट कर रखा है बेंड जो है 16 mm का कितना लगेगा, 19 mm का कितना लगेगा और 25 mm का कितना लगेगा। देखिए मैंने अपने हिसाब से काउंट किया था तो 16 mm का 15 आ रहा था, 19 mm का 2 आ रहा था और 25 mm का 3 आ रहा था। ये मेरी काउंटिंग है। अगर इन केस आपकी काउंटिंग में थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट इधर उधर होता है, नो डाउट आप सही हो, आप अपने आप को गलत नहीं समझोगे। मैं भी हो सकता है मैं ही गलत हूँ। इसका भी दाम लगभग 5 रुपये ही होता है। तो ये हो गया 75, ये हो गया आपका 10 और ये हो गया 15। इतना आपको कैलकुलेट करना था, यानी कि ये 3 मेन पॉइंट थे जिसमें आपको दिमाग लगाना था। आपने स्कीमेटिक डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम बना लिया, तो इन 3 टाइप के आइटम में आपको क्या लगाना था, दिमाग लगाना था। अगर आपने ये स्टेप पार कर लिया तो बिल्कुल क्वेश्चन सारा हो जाएगा। इसी में बंदा फंसता है, क्योंकि मटेरियल तो लिखने को लिख लेगा कि ये चीज चाहिए, लेकिन चाहिए कितना, एक्चुअल में वो है क्या। तो अब आपके एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूं, जितना डीप डिटेल मैंने देखा
आप भी देखो, नो डाउट ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, 2-4 मिनट इधर उधर होगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि टाइम हमारे पास कम है तो एक दो चीज़ मिस हो रही है, कोई बात नहीं। जैसे मेरा अगर 16 mm का 6 आ रहा है तो हो सकता है आप 5 गिन लो, 7 गिन लो, नो डाउट वो सही है। अगर आप एक दो एक्स्ट्रा भी लिख दे रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कम मत लिखिएगा, ठीक है। आप एक दो एक्स्ट्रा लिख के काउंटिंग कर डालो, वो एग्जामिनर आपका इतना डिटेल में बैठ के नहीं देखने वाला कि उसने कहाँ कहाँ मार्क किया हुआ है। और जो ये मैं मार्क कर रहा हूँ आप मार्क नहीं करोगे, बेंड और जंक्शन, ये मैंने आपको समझाने के लिए मार्क किया था। आप सिर्फ सिंगल लाइन डायग्राम बना के छोड़ दोगे, आगे चल जाओगे मटेरियल लिस्ट पे, और उस मटेरियल लिस्ट में आप धड़ाधड़ पेंसिल से नोट करते गए। एक जगह आपके पास रफ कॉपी बना लेना एक पेज पे जो आपको लिखने के लिए मिलेगा, उसमें आप तड़ातड़ नंबर डालना, 16 mm 25 mm फटाफट ऐसे काउंटिंग करना। इसमें यहाँ चलो 1 या 2 3 4 6, आप उसके आगे नंबर लिख के बराबर प्लस करते जाओ, जैसे मैंने किया था। इसमें देखा था आपने, मैंने लिख लिया था, उसके बाद 1 2 बढ़ाते गया था जितना मिलता गया हमें, वैसे ही आप करोगे, आपका काम आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर ने तो निकाल लिया, हमसे तो निकलेगा ही नहीं। तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, आप भी निकाल लोगे, हो सकता है 1 2 कम ज़्यादा निकालो, सही है, वो आपका गलत नहीं है। आपको बस मेन 2 चीज़ें फोकस करनी है, एक आपको सिंगल लाइन डायग्राम बनाने आना चाहिए और दूसरा एस्टिमेटिक डायग्राम बनाने आना चाहिए। अगर आपने ये दोनों चीज़ बना लिया तो आप मटेरियल लिस्ट, हाँ दूसरी चीज़ और एक, आपने ये दोनों मतलब एस्टिमेटिक डायग्राम तो काफ़ी आसान होता है, बना लेते हैं बच्चे। ये सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के बाद इनके बीच में जो लेंथ होता है और नंबर ऑफ वायर जो होता है, इसमें भी बंदा फंसता है। तो इसमें फंसने से बचने के लिए मैंने आपको बहुत बढ़िया ऑप्शन बताया था कि आप एक एक वायर निकालो और एक एक वायर को कंप्लीट करते जाओ। जैसे आप मानो कि वायर डाल ही रहे हो अपने घर की वायरिंग में, तो आपने एक वायर उठाया, इस बोर्ड को दिया, फिर इस बोर्ड से कितने पॉइंट कंट्रोल होने हैं उनको दिया, उसके बाद ही रुकिए। अगर आपने बीच में रोक दिया, इधर उधर ध्यान भटका दिया, तो आप भूल जाओगे कि आपने कहाँ वायर मार्क कर रखा है, कहाँ नहीं मार्क कर रखा है, ठीक है। तो आप एक वायर उठाइए तो पूरा कनेक्शन करिए, फिर दूसरा वायर उठाइए, फिर पूरा कनेक्शन करिए, तीसरा वायर उठाइए, पूरा कनेक्शन करिए। एकदम आप एक तरफ से करते जाओगे, नंबर ऑफ वायर में तो कहीं दिक्कत आनी ही नहीं है। बचता है बात लेंथ का, तो लेंथ में आप रफली, अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पा रही है तो 2-4-5% एरर तो चलता है। मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि आप 4-5% एरर मान के चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम उलझ के दिमाग उसमें खपाने की जरूरत नहीं है। जहां आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया, आपने रफली आइडिया ले लिया कि इतना लंबा रूम है, इतना दूर लगा है तो इतना मीटर आएगा, 4 मीटर 2 मीटर 6 मीटर, 2-4-5% की एरर है, चलेगा वो। तो इतना काम मैंने आपको आसान कर दिया। आप क्वेश्चन करते टाइम इन बातों को ध्यान में रखोगे। देखिए ये जब आपने सामान निकाल लिया तो 18 नंबर पे देखिए क्या आएगा आपके लिए। आएगा आपका एक और पार्ट बचता है, जहां जहां पंखा लगाओगे, जहां जहां पंखा लगाओगे आपको चाहिए सीलिंग रोज। मैं साफ साफ लिख दे रहा हूं, सीलिंग रोज के बारे में मैंने पहले ही बता रखा है। जितना फैन लगेगा उतना आप सीलिंग रोज लगाओगे। तो आप अगर अपने पॉइंट में देखो तो आपके पास 4 फैन है। जब आपके पास 4 फैन है तो ये भी संख्या में मिलेगा, इसका भी रेट वही लगभग होता है, तो ये हो जाएगा आपका 20 के आसपास। इतना कुछ आपने कर लिया। अभी तो हमारे पास एक और मटेरियल बच गया। पंखा तो आपने लगा लिया सीलिंग रोज में ही, क्योंकि वहां से कनेक्शन देना है आपको। एक और चीज है मॉड्यूलर होल्डर। आपने अगर मॉड्यूलर होल्डर के नाम से ही मांगा तो आपको दुकानदार दे देगा। मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं, आप ये मार्क करके चलोगे। देखिए मैंने आपको क्या दिया है। आपके लिए होमवर्क ये है कि आप टाइप ऑफ होल्डर, टाइप्स ऑफ होल्डर गूगल करिए या बुक से देखिए या जहां से भी, आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन काफी अच्छा है गूगल। आप टाइप ऑफ होल्डर देखिए कितने टाइप का होल्डर आपको आता है, क्योंकि एग्जामिनर आपका जब कभी इंटरव्यू या इसका दोगे तो इंटरव्यू में काफी बार ये क्वेश्चन फंसाया जाता है कि होल्डर आप कौन सा यूज किए हो और किस टाइप का होल्डर यूज किए हो, ठीक है। तो होल्डर से रिलेटेड काफी बार बंदा फंस जाता है, तो आप होल्डर के बारे में जान लो।
ये आपके लिए होमवर्क है। आप मॉड्यूलर होल्डर मांगोगे तो आपको मॉड्यूलर होल्डर मिल जाएगा मार्केट में। तो वहां सिर्फ मॉड्यूलर होल्डर से काम नहीं चलने वाला, एग्जामिनर के सामने वो आपसे पूरा अंदर से निकालने लगेगा। ठीक है, तो अब मॉड्यूलर होल्डर आप कितना लगाओगे, आपके सामने ये क्वेश्चन बनता है। तो तुरंत आपका जवाब आना चाहिए कि जितना बल्ब है उतना होल्डर लगाएंगे। ट्यूबलाइट में तो होल्डर लगाएंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या करते हैं। मॉड्यूलर होल्डर के लिए आप कहोगे 9 बल्ब हमारे पास थे तो 9 हमने लगा दिया। अब ये कितने का आएगा, तो ये आपका मॉड्यूलर होल्डर अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो 50 से 60 के बीच में आता है। ये 65 भी हो सकता है आपका। ठीक है, ये महंगा आता है मॉड्यूलर होल्डर। तो ये आपका आ जाएगा 9 छक्का 54 540। ठीक है, ये आपके लिए मेन मटेरियल थे 19। आपने 18-19 मटेरियल नोट कर लिया तो आपका काम बन गया। आप इसको नोट करिए, हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए यार जरा सेशन पसंद आया तो आप सेशन को लाइक एक बार जरूर करिए, क्योंकि लाइक बहुत कम आते हैं आप लोगों के। और उसके बाद आजकल व्यू भी थोड़ा कम हो गया है। आप लोग छुट्टी का आनंद ले रहे हो क्या? एग्जाम आपके सर पे, आप जितना ज्यादा पढ़ सकते हो पढ़ लो। छुट्टियों का मौका आप इतना बढ़िया नहीं मिलेगा। बहुत छुट्टियां आप लोगों ने मना लिया, आप तो पढ़ना ही शुरू कर दो। अपने दोस्तों को भी बोल दो कि पढ़ना लिखना शुरू कर दें। ठीक है, क्योंकि आजकल व्यू बहुत कम हो गए हैं। पहले व्यू काफी अच्छे थे, अब व्यू कम हो गए हैं। अब व्यू कम होने का 2 ही रीजन है, या तो आपको सेशन पसंद नहीं आ रहा है या फिर आप लोगों को पढ़ने का मन नहीं है। तो देखिए, अगर सेशन ना पसंद आए तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप लोगों ने वो भी नहीं बताया तो दूसरा यही ऑप्शन बनता है कि आप लोगों को पढ़ना भी नहीं है। आप बाद में सोच रहे हो कि पढ़ लेंगे, तो ऐसा मत करिए प्लीज़। पढ़ना लिखना शुरू कर दीजिए। मुझे पता है कि छुट्टियों में पढ़ाई नहीं हो पाती है, लेकिन ये आपके लास्ट सेमेस्टर की बात है। जो लोग फाइनल ईयर में हो कृपया इस चीज़ को ध्यान दें। आप यहाँ से आज डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेके अगर आप बाहर चले गए, अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल से संबंधित नॉलेज नहीं है तो आप सिर्फ डिग्री लेके घूमते फिरोगे, कहीं जाके आप दिहाड़ी का काम करोगे। डिप्लोमा का काम आपको कोई नहीं देने वाला, क्योंकि आजकल कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया। हम लोग इस फील्ड में जुड़े हैं, डेली देख रहे हैं क्या कंडीशन चल रही है डिप्लोमा होल्डर की। अगर आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है तो आप हमेशा लैक कर जाओगे। एवरेज बंदा भी आज किसी को नहीं चाहिए। पहले क्या था कि डिप्लोमा होल्डर अगर एवरेज है तो उसको लेके सिखा लेते थे, लेकिन आजकल एवरेज बंदे भी किसी को नहीं चाहिए, सबको टैलेंटेड बंदे चाहिए। क्योंकि टैलेंटेड मार्केट में आ ही गए हैं ज़्यादा, इसलिए अब टैलेंटेड की खोज ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिए कि चीज़ों को अच्छे से क्लियर करके चलिए। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए कोशिश करता हूँ, अगर मशीन का चैप्टर नहीं रहा एग्जाम आपका, मगर मशीन का एग्जाम नहीं रहा तो मैं आपको बेसिक लेके आऊँगा और इतना अल्टीमेट बेसिक आपको सिखाऊंगा कि आप बोलोगे कि 3 साल तो मेरा चला गया, कोई बात नहीं सर, लेकिन आपने 1 महीने में जो बेसिक सिखा दिया वो ज़िंदगी भर अब नहीं भूलेगा। तो मेरा बेसिक काफ़ी तगड़ा रहा है। मैंने अब तक जितना भी कोचिंग पढ़ाया है, बेसिक और मशीन, ये 2 चीज़ें जिसको मैं पढ़ा देता हूँ। अगर मैंने बेसिक पढ़ा दिया तो बंदे के दिमाग में सर्किट घूमने लगता है, अगर मैंने मशीन पढ़ा दिया तो उसके अंदर ट्रांसफार्मर जैसे करंट पैदा होने लगता है। तो आप इस चीज़ को देखेंगे कि क्या हो रहा है। सॉरी मैं गलत बोल गया, ट्रांसफार्मर जैसे करंट नहीं पैदा हो रहा है, ट्रांसफार्मर जैसा करंट दौड़ने लगता है उसके अंदर। ठीक है, तो आप मेरा बेसिक और मशीन देखिएगा, आपको लगेगा कि नहीं हाँ सर कहीं से निकाल के ला रहे हैं चीज़ें। ठीक है, तो फिलहाल हम लोगों का टॉपिक है ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग के बाद उसी का नंबर है। ठीक है, तो चलिए आपको जाते जाते काफ़ी कुछ सिखा के चला जाऊंगा मैं। जब आप छोड़ के जाओगे डिप्लोमा तो आपको लगेगा कि नहीं आप पढ़ के आए हो। अगर आप तैयारी करने जाओगे तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, और प्राइवेट जॉब में जाओगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जब मैं चीज़ें पढ़ाऊंगा तो आपको यहाँ से बताते चलूँगा कि थ्योरेटिकली आपसे पूछा क्या जाता है, आप कहाँ फंस जाओगे। ठीक है, तो यहाँ वायरिंग में मैंने आपको बता ही दिया कि मटेरियल के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। मटेरियल से याद आया, जितने भी आपके इम्पोर्टेंट सिंबल्स हैं मैंने उनका भी अब तक लेक्चर नहीं लिया है। मैंने अपने ड्राइंग के हिसाब से सिंबल बताया, आपको चल दिया आगे। मैं एक अलग से सेशन लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग 1 घंटे केवल किस पे डिस्कशन करेंगे, सिंबल्स पे। क्योंकि सिंबल्स आपके 5 नंबर के आते हैं, जिनका सिंबल तैयार है वो 5 नंबर मार ले जाता है बंदा। तो सिंबल्स के लिए मैं अलग से सेपरेट एक पूरा लेक्चर लेके आऊँगा 1 घंटे का। वहाँ पे आपको सिंबल इंपॉर्टेंट बताऊँगा, जितने भी बन सकते हैं उनमें से ही आपका फंसना है। बाहर से तो कुछ आना नहीं है, क्योंकि जितना सिंबल वही तो पूछेगा बंदा, बाहर से तो पूछेगा नहीं। तो ये सब हम लोग कवर कर लेंगे। तो देखिए
उतना कुछ करने के बाद आपका, मैंने बताया था कि लास्ट में आप क्या करो, पेंच ले लो, स्क्रू ले लो। ये सब अगर आप लोगे तो रफली आप एलएस कर लो, क्योंकि इसकी संख्या तो आपको क्लियर होती नहीं है। तो ये मान के चलो आपको क्या होगा, इस पे आपका 200 रुपए के आसपास खर्च आएगा। एक चीज और आप यहाँ पे ले लो, सीमेंट ले लो, बालू ले लो, गिट्टी तो आप यूज करोगे नहीं, सीमेंट बालू हो गया, आदि आप लिख लो, आगे जो भी जरूरत पड़ेगी उस समय रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये भी एलएससी होगा, हमको पता नहीं, इसमें भी तो 250 रुपए खर्च आएगा। चलिए हम इसमें भी 200 रुपए मान के चलते हैं, बहुत ज्यादा तो खर्च आना नहीं है। इसका काम वही है, जहां आपको वायरिंग करते टाइम ज्यादा थोड़ी बहुत टूट फूट हो जाती है दीवार में, उसको फुल करने के लिए, यानी कि फुलफिल करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। तो देखिए इतना कुछ आप करोगे एक क्वेश्चन में। अब आप अगर पीछे का पन्ना पलट के देखो जितना आप लोगों ने किया है, अब आपको दिखेगा कि हाँ अब मेरा क्वेश्चन लगभग कंप्लीट दिख रहा है। मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं। आपने क्या किया, एजम्पशंस देखा। आपने एजम्पशंस में क्या क्या देखा, जो आप पहले से ही प्री प्लानिंग लगा रखे हो वो आपने यहाँ पे लिख दिया। दूसरा आपने क्या किया, कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि कैलकुलेशन के हिसाब से ही आप निकाल पाओगे कि वायर कितना करंट झेल सकता है, यानी कि कितनी करंट हमको चाहिए, कितना हमारा करंट बन रहा है, उसी के हिसाब से वायर लगा देंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कितना पॉइंट बनेगा, और पॉइंट बनेगा तो उसी हिसाब से हम सर्किट लेंगे। तो इतना काम हमारा इसमें हो गया। उसके बाद जैसे ही इतना काम बन गया, अगर क्वेश्चन में लेआउट दिया है तो लेआउट तब भी बनाएंगे, नहीं दिया है तो भी बनाएंगे। नहीं दिया इन द सेंस क्या है, हमको लेआउट नहीं देगा तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो डरिए मत। इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन लेके तैयार हूँ कि अगर लेआउट नहीं दिया है तो आपको बोल देगा 2 BHK। आपने बहुत बार नाम सुना होगा 2 BHK, इसकी वायरिंग करो। तो अगर उसने 2 BHK का नाम ले लिया तो आपको लेआउट नहीं देगा, तो आपको अपने से लेआउट बनाना है, उसमें अपने से काम करना है। तो कोई बात नहीं, 2 BHK का मैं आपको लेआउट बता दूंगा कैसा होता है। फिर उसके बाद चौथे पे आप आए तो स्कीमेटिक डायग्राम। आपने क्या किया, स्कीमेटिक डायग्राम किया। उस स्कीमेटिक डायग्राम में क्या था कि आपने जितना पॉइंट लगना था लेआउट पे लगा दिया, स्विच बोर्ड वगैरह लगा दिया, और वायर को आपने दौड़ा के बता दिया कि हम ऐसे वायरिंग करेंगे, ये चीजें यहाँ लगेंगी। आपने ये ड्राइंग बना के दे दिया किसी को भी, तो वो बंदा क्या करेगा आपका कि आपकी ड्राइंग देखेगा और तुरंत वहां पे जाएगा, जहां जहां आपने पॉइंट मार्क कर रखा है वहीं पे वो पॉइंट लगा देगा, वहीं पे स्विच बोर्ड लगा के वायरिंग कर देगा। तो इतना काम बन जाएगा स्कीमेटिक डायग्राम से। लेकिन आपके लिए तो सबसे बढ़िया और काम का चीज तो सिंगल लाइन डायग्राम है। जब तक आप सिंगल लाइन डायग्राम नहीं निकालोगे तब तक आपके पाइप की और वायर की लंबाई नहीं निकल के आ पाएगी। आपको लंबाई और लंबाई ही निकालनी है पाइप और वायर दोनों की, किससे, सिंगल लाइन डायग्राम से। यहीं से हमारा ये भी निकल के आएगा, जंक्शन बॉक्स यहीं से निकल के आएगा, रिड्यूसर यहीं से निकल के आएगा, बेंड, ये सारी चीजें कहां से निकल के आएंगी, इसी सिंगल लाइन डायग्राम से आएगी। आपने देखा होगा कि मैंने सिंगल लाइन डायग्राम की सहायता से सब चीजें निकाली। तो ऐसे ही आपको निकालना है। तो इसीलिए हमारे लिए सबसे अल्टीमेट क्या है, इंपॉर्टेंट, सिंगल लाइन डायग्राम। अगर आपका सिंगल लाइन डायग्राम तैयार हो गया तो छठे पे आप आ जाओगे। चलो अब क्या करना है हमें, बताइए क्या करना था छठे नंबर पे, बताइए। सिंगल लाइन डायग्राम के बाद क्या करना था, जी हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। सिंगल लाइन डायग्राम के जस्ट बाद हमको क्या करना था, कुछ स्टेप हम मिस कर रहे हैं क्या। एजम्पशन लिया, कैलकुलेशन किया, उसका लेआउट बनाया, एस्टिमेटिक डायग्राम बनाया, सिंगल लाइन डायग्राम बनाया। उसके बाद क्या आ रहा है, मैंने आपको पॉइंट मार्क कराया था, कुछ तो शायद मिस हो रहा है मेरा, ठीक है। देखिए उसको मैंने आपको क्या मार्क कराया था, एक बार स्टार्टिंग में जाइए पेज के, मैंने आपको 7 पॉइंट नोट कराया था, मुझे ध्यान है। वो 7 पॉइंट क्या क्या है मुझे इस समय ये ध्यान नहीं आ रहा है, तो आप इस चीज को देखिए। हाँ एक चीज हम लोग मिस कर रहे थे, सिंगल लाइन डायग्राम जैसे ही बनेगा एक और कैलकुलेशन आएगा, वायर एंड पाइप का। अब समझ में आया आपको, वायर एंड पाइप का कैलकुलेशन।
उसके बाद आपका मटेरियल लिस्ट। ये मटेरियल लिस्ट हम लोग 7वें नंबर पे अपना काम कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए मटेरियल लिस्ट का जैसा ही काम हो गया हमारा, इतना आपको पहले से ही पता है, मैंने आपको रिकॉल इसलिए करा दिया क्योंकि 5-6 लेक्चर खींच गए एक क्वेश्चन में, तो मुझे लगा आप कहीं भूल ना गए हो, इसलिए मैंने रिकॉल करा दिया कि मैंने किया क्या क्या। अब आप पूरे मटेरियल का दाम आपने निकाल रखा है, अगर आप टोटल दाम देखो तो कितना आया है, आपने कैलकुलेट किया नहीं, मैंने कर रखा है, आप एक बार अपने से कैलकुलेट करिए। क्या देखिए ये दाम लगभग आपका 10,620 रुपये आ रहा है। ये मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा है, अगर 10-5 रुपये इधर उधर आ रहा हो तो कोई बात नहीं, आप टोटल यहाँ से निकाल लेंगे, नीचे लिख देंगे टोटल। अब आप और एक हेडिंग डालोगे, वो हेडिंग का नाम होगा गणना। क्या होगा? गणना। इस गणना में आपको देखिए क्या क्या करना है। ये तो आपने मटेरियल का दाम निकाल लिया, तो आप गणना में पहला लिखोगे कि कुल सामग्री का मूल्य, कुल सामग्री का मूल्य कितना निकाला था आपने? मैंने निकाला है 10,620 रुपए, ठीक है। उसके बाद अब जो भी बंदा वायरिंग करने जाएगा आप उसको पैसा दोगे? जो बंदा वायरिंग करेगा अपना कुछ मजदूरी लेगा, वो मजदूरी कितना लेगा, वो कहाँ से आएगा? तो उसके लिए दो ऑप्शन है, या तो बंदा सिर्फ घर के हिसाब से ले लेता है कि इतना घर की लंबाई की वायरिंग करनी है, जैसे पाइप की लंबाई आपने निकाल लिया, तो उस लंबाई के हिसाब से मीटर में ले लेता है। अगर हो सकता है आपका 100 मीटर आ रहा हो तो उसका अगर रेट होता है 200 रुपये मीटर, उसने कह दिया कि 200 रुपये मीटर मेरा चार्ज है, तो 200 रुपये मीटर के हिसाब से उसका दाम यहाँ से निकल के चला आएगा। तो ज्यादातर आप मीटर से नहीं निकालते हो, आप क्या करते हो? पॉइंट से देते हो, ठीक है। क्या करते हो? पॉइंट्स देते हो। तो इस समय लगभग आपका करंट टाइम में पॉइंट का रेट चल रहा है 150 रुपए के आसपास। एक पॉइंट का रेट कितना है? 150 रुपए। तो आप यहाँ पे लिख लोगे 25 बिंदु, 25 बिंदु। 25 कहां से आ गए? 21 तो उसके थे लाइट एंड फैन के, 4 किसके हैं? पावर के हैं। आपने देख लीजिए फिर से। तो 25 बिंदुओं का श्रम मूल्य, 25 बिंदुओं का श्रम मूल्य आप डाल देंगे 160 रुपए प्रति बिंदु, ठीक है। 160 रुपए प्रति बिंदु, तो कितना आ गया? 160 गुणे 25, ये कैलकुलेट करिए, आपका आएगा कितना? 4,000। कितना आएगा? 4,000 रुपए। अब देखिए कुल मूल्य, कुल मूल्य कितना हो गया? 10,620 प्लस 4,000, आप इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 14,620 रुपए। इतना आ गया दाम। अभी हमारा काम नहीं चला, अभी तो श्रम मूल्य हमने निकाल लिया कि इतना श्रम लगेगा, तो 4,000 श्रम लगेगा, 10,000 का सामान है, 10,500 का। लेकिन इसके बाद भी एक चीज और है, अगर सामान का दाम आगे पीछे हुआ, कुछ सामान टूटा फूटा, तो आप क्या करोगे? ठीक है, फिर आप क्या करोगे? तो देखिए आप कहोगे कि 5% अतिरिक्त, 5% अतिरिक्त व्यय। ये मैंने आपको बताया था कि सामग्री के लिए आप यूज करते हो, बताया था कि नहीं? मैंने आपको बताया था, आप फिर से ध्यान दीजिए। तो आप इसका 5% अगर निकालोगे, 14,620 का 5% आप निकालिए, तो ये आपका निकल के आएगा, आप इसको कैलकुलेट करिएगा, तो ये निकल के आएगा आपका 731 रुपए। तब जाके आप कहोगे कुल लागत मूल्य बराबर, इसको इसमें ऐड कर दीजिए, तो आएगा आपका 1, 3, 2, 5, 7, 6, 13, 4, 1, 5, 1, इतना दाम आपका लगेगा, ठीक है। तो आपका 15,351 रुपए लगा। ये रहा आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। आप बता दोगे कि सामने वाले का
कि ये 15,351 रुपये। तो इस चीज़ को नया है, ये आप नोट कर लीजिएगा। आप कैसे मटेरियल का दाम टोटल निकालोगे, कुल लागत कितना आएगा, मटेरियल का दाम, फिर उस बिंदु का दाम 160 रुपये पर बिंदु के हिसाब से कितना श्रम आ गया, और उस श्रम पे 5% एक्स्ट्रा फिर टोटल ले लोगे तो 5% 731 रुपये आएगा। इसमें आपने ऐड कर दिया तो ये आपका टोटल मूल्य निकल के चला आया। तो इतना काम आपको करना है। तो आज के लिए आप इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे आपके लिए नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसको फिर से पूरा देखिए, कोशिश करिए अपने से करने की, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।